हमारे पास उसे मारने के लिए हथियार तो हैं, पर उसे मारने वाला कोई नहीं, इसलिए इन्हें तिहाड़ से मंगवाया है। ध्यान से सुनो, वो कोई मामूली खूनी या गुंडा नहीं है। कोलकाता की हर गली में, हर घर में उसके चाहने वाले हैं। अगर गड़बड़ी करोगे तो वो तुम्हारे साथ हमें भी मार देगा। आप इतना डरते क्यों हो? वो इंसान ही है ना, ट्रिगर दबा के उसे खलासी करना है ना। करना तो है, लेकिन जरा चालाकी से। कहाँ मिलेगा वो? उसकी कॉलोनी में शादी का रिसेप्शन चल रहा है। किसने भेजा था तुझे? नरपत भाई और डीजीपी ने। सर, हमारे आदमी पकड़े गए। उन्होंने हमारा नाम उगल दिया है। वो जरूर हम पर हमला करेगा। करने दो। उसके कान तक ये बात पहुंचाओ कि हम मिनिस्टर के घर पर हैं। वो गुस्से में यहाँ जरूर आएगा। एक बार दो शिकार। समझ गया सर। तुम इतने डरे हुए क्यों? तो क्या करूं? आखिर मैं भी एक इंसान हूं। मेरी परछाई मुझे छोड़ सकती है, पर नायक वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मेरी प्रॉपर्टी छीन ली, आदमी मार दिए, सब खत्म कर दिया। अब सिर्फ मेरी जिंदगी बची है। मुझे बचा लो भाई, वो आ गया। जिस सांप को हमने दूध पिलाया वो हमें ही डसने चला। खाना मेरा खाते हो और गुणगान उसके गाते हो। सिद्धार्थ नायक के हाथों मिनिस्टर का खून। क्या बकवास कर रहे हो? सारे लोग तुम्हें भगवान समझते हैं, मसीहा समझते हैं, पर भगवान सिर्फ फोटो में होते हैं, मूर्तियों में होते हैं। तुम जैसे जिंदा नहीं होते। तुमने गरीबों में जो जमीन बांटी वो सब फिर से मेरी होगी। मैं अपना धंधा फिर से शुरू करूंगा जिस पर तुमने ताला लगाया है। मैं तुम्हारे चाहने वालों को ढूंढ ढूंढ कर कुत्ते की मौत मारूंगा। ये तुम्हारा चमचा मिनिस्टर तो मर गया, इसकी जगह मैं नया मिनिस्टर बन जाऊंगा। हाँ भाई। देख तो मर गया कि नहीं? टपक गया भाई। इसकी लाश को गंगा में फेंक दो। मिनिस्टर का खून करके वो भाग गया, ऐसा एफआईआर दर्ज करो। ओके सर। सिर्फ हम ही जानते हैं कि वो मर गया है। जनता तो नए मिनिस्टर का जरूर इंतजार करेगी। दुर्गा माँ ने मुझे बचा लिया। मिनिस्टर का खून मैंने नहीं किया, ये साबित करना मेरा मकसद नहीं था, पर उन राक्षसों का सफाया करना मेरी जिंदगी का मकसद बन गया। चलो माँ। अरे कहाँ जा रहा है? ये ट्रेन तो कोलकाता जा रही है। हम भी वहीं जा रहे हैं। कोलकाता क्यों? बताता हूँ। नायक भाई, आपसे मिलने के लिए कोई आया है। कौन है? दिखता तो बिल्कुल आपके जैसा है। हाय, मेरा नाम चेरी है। सिद्धार्थ, तुम्हारे बारे में पढ़ा इसलिए तुमसे मिलने चला आया। लेकिन क्यों? एक तरफ पुलिस है, एक तरफ वो जिन्हें इसने मारा, एक तरफ वो जो इसे मारना चाहते हैं। हम सॉफ्टवेयर वाले इन हार्डकोर गुंडों को कैसे हैंडल करेंगे? नमस्ते नरपत भाई। कहाँ गायब हो गए थे? उसने इतना मारा कि बाथरूम आना जाना मुश्किल हो गया था। आप फिक्र मत कीजिए, हमने पार्टी बिल्कुल नहीं बदली।
आजकल लोग कील घुसने से या डुप्लीकेट इंजेक्शन से मर जाते हैं और पूरा हथियार घुसने के बाद भी आप अभी तक जिंदा हैं। आप पुरुष नहीं महापुरुष हैं। करेक्ट। मिनिस्टर मर्डर केस में पुलिस को उसी पर शक है। आप पर उसने वार किया इसका भी सबूत है। उसे फांसी की सजा तो जरूर मिलेगी। फांसी मिलेगी पर उसका कोई भरोसा नहीं। सेफ्टी के लिए हमारी आदमी से कहो उसे कोर्ट में ले जाने से पहले ही मार डाले। पर यह मुमकिन नहीं है सर। क्यों? क्योंकि कल वो अपने लाखों फैंस और चाहने वालों से पूरी तरह घिरा हुआ होगा सर। अच्छा, लाखों लोग कल उसे सुरक्षित कोर्ट लाने के लिए ह्यूमन चेन बनाने वाले हैं। इतनी छोटी सी उम्र में भी इसकी कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। फॉलोइंग अच्छे कर्मों से बढ़ती है, उम्र से नहीं। फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। आज तो ये गया, जनता कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। जज इसे फांसी ही देगा। सिद्धू, सब क्या कह रहे हैं? जज तुम्हें फांसी देने वाले हैं। तुम्हें इस बात का अफसोस है कि मुझे फांसी होगी, और मुझे इस बात का अफसोस है कि ये साला जिंदा बच गया। ऐसा मत बोलो सिद्ध। योर ऑनर, ये होम मिनिस्टर मर्डर केस में आरोपी है। इसने डीजीपी और टैक्सी सेठ को बड़ी बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मार डाला। हमारे नए होम मिनिस्टर निर्भय नामचीन जी पर भी इसने जानलेवा हमला किया, जिसके हमारे पास ठोस सबूत है। ऐसे आरोपी को मौत की सजा सुनाई जाए ताकि और कोई मुजरिम बनने की जरूरत न कर सके। यही मेरी कोर्ट से गुजारिश है। तो बोलो, कबूल करते हो कि ये गुनाह तुमने किए हैं? जज साहब उसे क्यों पूछ रहे हैं? आपके सामने उसके खिलाफ सबूत पड़े हैं। कोर्ट का टाइम बर्बाद किए बगैर उसे सजाए मौत दीजिए। शांत हो जाइए, कोर्ट के भी अपने नियम होते हैं। तो बोलो, तुम्हें गुनाह कबूल है? जी जज साहब, वो गुनाह मैंने किए हैं। आरोपी का कबूलनामा और गवाहों की तस्दीक के बाद आईपीसी सेक्शन 302 और 307 के तहत ये अदालत एक मिनट। ये क्या लफड़ा है? ये तो बिल्कुल जेरॉक्स कॉपी है। दोनों में असली कौन सा है ये तय करना मुश्किल है। ये तो कुंभ के मेले में बिछड़े हुए जुड़वा भाई लग रहे हैं। टिकट कटी मुंबई की कलकत्ता पहुंच गया। नमस्कार जज साहब। तुम कौन हो? हूबहू इसकी तरह दिखते हो। मेरा नाम सिद्धार्थ नायक है। ये सारे गुनाह मैंने किए हैं। नहीं योर ऑनर, मैं हूँ सिद्धार्थ नायक। मुझे लगता है ये मेरा कोई फैन है। पता नहीं क्यों मेरे जैसे कपड़े पहनकर मेरे सारे गुनाह अपने सर ले रहा है। नहीं जज साहब, ये मेरा फैन है जो मुझ जैसे कपड़े पहनकर मेरे सारे गुनाह अपने सर लेने की कोशिश कर रहा है। देखो दोस्त, मुझे बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव। बॉस, मैं भी यही कह रहा हूँ कि मुझे बचाने के लिए तुम बंद करो ये नाटक। अगर तुम नायक हो तो ये कौन है? मेरा फैन है। वो तुम्हारा फैन है तो तुम कौन हो? सिद्धार्थ नायक। नहीं नहीं नहीं, मैं हूँ सिद्धार्थ नायक। नहीं मैं हूँ मैं हूँ सिद्धार्थ नायक। सिद्धार्थ नायक मेरा नाम है। जज साहब, मैं जानता हूँ मुझ पर हमला किसने किया। मुझ पर इस नायक ने हमला किया था। फांसी दे दो इसे। इनकी बात मत सुनिए जज साहब, लगता है ये कंफ्यूज हो गए। आप इन्हें 5 मिनट बाहर भेजिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अदालत 5 मिनट के लिए मुलतवी की जाती है। जी, पूरा कबाड़ा हो गया। जो मैच आसानी से जीतने वाले थे उसे बारिश की वजह से बीच में ही रोकना पड़ा। वो दूसरा आदमी कौन है? वो चेरी है, मुंबई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है सर। पहले हम भी कंफ्यूज हो गए थे, इसीलिए उसे अरेस्ट कर लिया। क्या कर रहे हो? तुमने हमशक्ल को देखा था पहले? वो बेगुनाह था ना सर, इसलिए पहले उसे अरेस्ट किया, फिर बाद में छोड़ दिया। तुम्हें सीबीआई में भर्ती किसने किया? दिल पे मत लो सर। सर, अभी 5 मिनट का ब्रेक मिला है। मुझे लगता है उन दोनों ने जगह जरूर बदल दी होगी। आप जरा संभल कर। ये बताइए कि इनमें से हमला किसने किया था? दोनों ने जगह बदल दी होगी। इस आदमी ने। पहले तो तुमने इसे कहा था। क्या कहा? इन्होंने जगह नहीं बदली? नहीं बदली। बेवकूफ गधे। दोनों को फांसी देकर मैटर क्लोज कर दो। दोनों को दे दो फांसी, इन्हें छोड़ना नहीं। दोनों को लटका दो। मैं कहता हूं। साइलेंस। मत भूलिए कि आप जिम्मेदार पद पे बैठे। ये बातें शोभा नहीं देती आपको। कानून के मुताबिक 100 गुनहगार छूट जाए तो कोई बात नहीं, पर बेगुनाहों को सजा नहीं होनी चाहिए। मतलब केस का तो दी एंड हो गया रे। ये दोनों इंसान एक जैसे दिख रहे हैं, इसलिए मुजरिम को पहचानना मुश्किल है। लिहाजा
कोर्ट सीबीआई को यह आदेश देती है कि इन दोनों को उनके परिवार और दोस्तों के साथ घर पर ही नजरबंद रखकर असली गुनहगार को पहचाने और कोर्ट में पेश करे, वो भी 10 दिनों के अंदर।